नमस्कार दोस्तों, गणित का जादूगर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 पढ़ चुके हैं अध्याय 1 का। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। देखो प्रश्नावली 3 में क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। इसका बीच का भाग को क्या करना है, तोड़कर हमको गुणनखंडन करना है इनको। ठीक, देखो बीच के भाग को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस का 4 आए, ठीक, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 3 आए। तो कैसे करेंगे, चलो इधर देखो, यहाँ पे लेते हैं एक्स स्क्वायर जो सेम है, हमको बीच का तोड़ना है तो ठीक, प्लस हमको बीच का तोड़ना है तो यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस का 4 लेते हैं और क्या लेते हैं, प्लस का 1 लेते हैं, एक्स का एक्स माइनस 4। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो माइनस 4 आएगा। देखो माइनस 4 गुणा 1 करोगे तो क्या आएगा, माइनस 4, इसके बराबर आया। और देखो माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3 आएगा, माइनस 3 आएगा, इसके बराबर आएगा। तो इसी को तोड़ना है। अब देखो एक्स का घात 2, ठीक, प्लस इसका गुणा इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस x माइनस 4। अब देखो ये कितना है, 2, तो एक को लिखते हैं, को अंदर को लिखते हैं, ठीक ना। तो x x करोगे तो x घात 2 हो जाएगा माइनस 4। अब इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा, फिर प्लस 1 लेते हैं, ठीक, ये दोनों इसको सेम करेंगे तो x माइनस 4। इतना समझ में आया। देखो ये और ये सेम दिख रहा है, इसको मिटा दो, अंदर वाले को लिखते हैं, सेम सेम दिख रहा है तो x माइनस 4, ठीक। अब इसको लिखते हैं x प्लस 1, यही इसका क्या है, गुणनखंड है, ठीक, यही इसका उत्तर है। समझ में आया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूं। समझ में आया, यही इसका उत्तर है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, एक्स का घात 2 प्लस 2x प्लस 1, बीच के पद को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने या घटाने पे क्या आए, 2 आए। तो देखो हल, शुरू हमको बीच का मध्य पद को तोड़ना है, प्लस ऐसा क्या तोड़े कि 2 हो जाए, तो 1 प्लस 1 एक्स का एक्स प्लस 1। समझ में आया इतना। इसको गुणा करोगे, 1 गुणा 1 करोगे तो 1 आएगा, इसके बराबर आएगा। अब इसको 1 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, इसके बराबर आएगा, ठीक। अब देखो एक्स घात 2 प्लस एक्स का गुणा इसके साथ, फिर एक्स का गुणा इसके साथ, तो एक्स प्लस 1, ठीक। इतना समझ आया, दिख रहा है नीचे, नीचे लिखूँ यहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक ना। देखो इससे आगे, ठीक ना, इससे आगे है ये वाला, ठीक। देखो एक्स है तो एक्स गुणा होगा तो एक्स घात 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 1, एक्स कम एक्स, फिर क्या लेंगे यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक, प्लस है, फिर क्या लेंगे 1, फिर क्या हो जाएगा, देखो एक्स, एक का पढ़ा एक्स बार पढ़ा तो एक्स आएगा प्लस 1। अब देखो अंदर वाला लेते हैं, एक्स प्लस 1 एक ठो, फिर बाहर वाला एक्स प्लस 1, यही इसका गुणनखंडन है, यही इसका उत्तर है, ठीक। समझ में आया। चलो अब तीसरा देखते हैं, इसको उतारना उतार लो, फिर मिटाऊंगा। देखो अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक्स घात
तो प्लस एक्स माइनस का 12। अब इसको ऐसा तोड़ो कि घटाने या जोड़ने या घटाने पर एक्स यानी एक आए, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, और गुणा करने पर 12 आए। समझ में आया कुछ? चलो देखते हैं इसको हल। ठीक, एक्स घात 2, हमको बीच का पद को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक, तोड़ के इसके बराबर आना है। ठीक ना, देखो क्या लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 4, ठीक, माइनस 3 एक्स, 4 में से 3 घटाएंगे तो एक आएगा यहाँ पे, एक्स का एक्स। ठीक, हमको कहाँ लाना है, एक लाना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो कहा है एक है। ठीक, देखो हम लोग 4 और 3 ही क्यों लिए, 2 और 1 भी ले सकते हैं, 5 4 भी ले सकते हैं। क्यों लिए, क्योंकि इसको गुणा करने पर हमको 12 आता है। इसको गुणा करेंगे, देखो 4 गुणा 3, 4 गुणा -3 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आएगा। ठीक, अब देखो 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, दिख रहा है? अब देखो बराबर एक्स घात 2 प्लस इस माइनस का 12। ठीक ना, इसको गुणा इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3x माइनस का 12। ठीक, अब देखो x, एक ठो x लिए और एक ठो x लेंगे तो इसको बराबर करना है ना, x घात 2 हो जाएगा प्लस 4, x को बढ़ा 4 बढ़ाएंगे तो 4x आएगा, फिर -3, फिर देखो x यहाँ पे निकालेंगे प्लस का 4, यहाँ प्लस क्यों लिए, क्योंकि माइनस प्लस गुणा करने के बाद आ जाएगा माइनस आएगा, 4 3 12 माइनस का 12। अब देखो अंदर वाला पे लिखते हैं x प्लस 4 का ही सेम है। अब बाहर वाला x माइनस का 3, यही इसका अभिष्ट गुणनखंड है। गुणनखंड है, क्या लिखना, अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक, समझ में आया? चलो अब चौथा देखते हैं, इसको मिटाता हूं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन में एक्स घात 2 माइनस 8x प्लस 15। ठीक, इसको बीच का पद को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या है, 8 आए और गुणा करने पर 15 आए। तो क्या लेंगे, 4 23 12 5 23 15 आ रहा है, तो क्या लेंगे हल, एक्स घात 2, ठीक, प्लस यहाँ प्लस आएगा, इसको हमको अंदर यहाँ पे करना है, इसको लाना, ठीक ना, प्लस का यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक ना। देखो हमको यहाँ पे लाना है कि माइनस का 8 लाना है हमको यहाँ पे, तो क्या लेंगे, माइनस का 5 लेते हैं, माइनस का 3 लेते हैं, एक्स प्लस का 15। माइनस माइनस के लिए, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, इसको जुड़ेंगे तो 5 3 8 माइनस माइनस माइनस, गुणा में प्लस होता है, सिंपल में माइनस 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 ही रहता है। ठीक ना, अब देखो इसको, देखो माइनस 5 गुणा -3, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्या होता है, प्लस प्लस लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, 5 23 15 प्लस का 15 आया। ठीक, अब इसमें घटाएंगे -5 -3, तो क्या जाएगा, माइनस का 8 जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा का चिन्ह नहीं लगा है। ठीक ना, देखो क्या लेंगे यहाँ पे, एक्स घात 2 प्लस इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस कोष्ठक मतलब गुणा, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक ना, तो माइनस का 5x फिर माइनस का 3x प्लस 15। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मिटा दो, देखो प्लस गुणा में क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, भी प्लस होता है गुणा में। ठीक ना, और देखो
माइनस गुणा प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस गुणा माइनस का हो जाएगा माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। अब देखो सिंपल माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक। माइनस माइनस होता 3 होता तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 हो जाता। समझ में आया, नोट कर लो इसको। अब देखो एक ठो एक्स है तो एक्स लिखेंगे, फिर एक ठो का लेंगे अंदर लेंगे कोष्टक के अंदर, ठीक ना। तो हो जाएगा एक्स घात 2 हो जाएगा, माइनस 5 लेंगे तो माइनस 5 एक्स आएगा। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लेते हैं प्लस, देखो तो यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 3 लेते हैं, ठीक ना। तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक, एक्स, ठीक। यहाँ पे आएगा माइनस का 5, समझ आया। अभी देखो माइनस का माइनस 3x आएगा, माइनस माइनस गुणा में हो जाता है प्लस। देखो माइनस कहाँ है, माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा कोष्टक का अंदर, कोष्टक मतलब गुणा, माइनस गुणा माइनस का आ जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो ये हुआ ना। अब देखो अंदर वाला लेते हैं, सेम सम दिख रहा है, एक्स माइनस 5, एक्स को बाहर लेते हैं, एक्स माइनस 3, यही इसका क्या है, अभिष्ट गुणनखंड है, अभिष्ट गुणनखंड है। समझ में आया। यहाँ पर माइनस क्यों लिए, क्योंकि माइनस का यहाँ पे माइनस है तो हमको माइनस में लाना था, ठीक ना। माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का माइनस माइनस प्लस गुणा में, ठीक। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाता हूँ। देखो 5वां क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे दे दिया t, वहाँ पे x था, यहाँ पे t दे दिया है, तो घबराना नहीं है, ठीक। इसको भी एकदम आसानी से हल करेंगे, ठीक। देखो बस यहाँ पे x जगह में t दे दिया है। देखो बीच का पद को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 4 आए और गुणा करने पर 21 आए, माइनस का 21 आए और माइनस का 4 आए। देखो क्या लेते हैं यहाँ पे, ठीक, ये प्लस नहीं है ना, टी घात 2, फिर प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना, ठीक ना। इसके अंदर हमको लाना है, माइनस का 4 लाना है, तो क्या लेंगे, यहाँ पे लेते हैं 7, ठीक, माइनस 7 माइनस 3, इसको घटाएंगे तो 4 आएगा और 7 या 21, ठीक। लेकिन हमको क्या लाना है, माइनस में लाना है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ माइनस लेते हैं 7, प्लस में लेते हैं 3, ठीक। माइनस का 7 क्यों लिए, क्योंकि हमको माइनस में 4 लाना है, और गुणा करेंगे तो 7 या 21 माइनस में, तो माइनस इधर रहेगा, तभी आएगा माइनस का 4, और 7 या 21 तो माइनस तो लगेगा ही। अब देखो माइनस का एक लगेगा यहाँ पे t, ठीक, माइनस 21, समझ में आया नहीं आया, देखो इधर माइनस का 7 गुणा 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। अब देखो माइनस का 7 माइनस प्लस 3 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, इसके बराबर आया, हमको इतना ही तो लाना था, ठीक। अब देखो ये कहाँ है, टी है, ठीक ना, टी घात 2 प्लस इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या जगह है प्लस है, तो क्या जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस गुणा में क्या आता है माइनस। 7 करेंगे तो 7 टी है, ठीक ना, टी है, फिर प्लस 3 टी, ठीक, माइनस का 21। अब देखो ये 2 ठो है तो एक ठो को लिखेंगे टी और एक ठो टी लिखेंगे अंदर में, ठीक, माइनस का 7, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 70 आएगा, माइनस 70, फिर प्लस यहाँ करेंगे 3, अब एक ठो टी अंदर आएगा, फिर माइनस 7। अब देखो सेम सेम दिख रहा है, तो क्या लेंगे यहाँ पे t माइनस 7, ठीक, फिर एक ठो बाहर वाला t प्लस का 3, यही इसका अभिष्ट गुणनखंड है।
देखो कितना आसान है, ठीक, बन जाएगा। चलो अब छठवां को सॉल्व करते हैं, ठीक, मिटा दो इसको। देखो अब छठवां क्वेश्चन क्या बोला है, -y² प्लस 35y प्लस 156। अब क्या दिया है, x दिया था, t दिया था, y दे दिया है। देखो अब इसको कैसे हल करेंगे। अब देखो यहाँ तो 35 और 156 बहुत ज़्यादा वाला दे दिया, अब कैसे करें, ये तो बहुत कठिन हो गया लगता है। ठीक, तो कठिन नहीं है दोस्तों, इसको सॉल्व करोगे एकदम आसानी हो जाएगी। देखो हल, ठीक, -y, इसको हटा दो, ठीक ना, y, ठीक। देखो अब क्या जगह यहाँ पे क्या लो, माइनस का 35y माइनस का 156 क्यों लिए। देखो माइनस का करेंगे तो माइनस गुणा इसका करेंगे तो इसके बराबर आएगा -y², फिर माइनस माइनस गुणा का आता है प्लस, इसके बराबर आएगा प्लस का 35 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का आता है प्लस, प्लस का 156 आएगा। अब देखो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक। अब देखो y² माइ प्लस यहाँ पे, ठीक। अब इसको हमको अंदर लेना है, ठीक, माइनस ऐसा 35 में क्या करेंगे कि माइनस क्या लेंगे, इस संख्या लो, तो माइनस का 35 है तो क्या लोगे, माइनस का 39 में कितना घटाओगे, 4 घटाओगे, 39 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। देखो माइनस का 39 में 4 घटाओ कितना आएगा, 9 में से 4 गए तो 5 और 3, माइनस का जो बड़ा है, बड़ा संख्या के सामने जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, ठीक। 35 आया। अब देखो इसको गुणा करते हैं कि -56 आता है कि नहीं। देखो -39 का गुणा करेंगे किससे, 4 से, 4 9 36, 36 का 6, हाथ से कितना आया 3, 4 3 12, 12 3 12, 13 14 15, माइनस का माइनस बराबर इसके बराबर आया तो क्या लेते हैं यहाँ पे 156, ठीक। इसको मिटा दूं, मिटा देना इसको, ठीक ना। इसको आसानी से लिख देता हूँ, आप देखो -39 गुणा 4 कितना आएगा, माइनस का 156 और -39 प्लस 4 करें तो क्या आएगा, 35, समझ में आया, ठीक। माइनस का 35 आएगा, ठीक ना, माइनस का है तो माइनस का जिस बड़ा संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगेगा। अब देखो इसको जैसे उसे रहने दो। अब देखो y² प्लस की प्लस, अब कहा जाएगा प्लस माइनस माइनस घटा का चिन्ह, ठीक ना। इसका गुणा इतना तो देखो -39y फिर प्लस जोड़ का चिन्ह 4y माइनस कितना है 156, ठीक। इसको मिटा दूं और कहा कि अब इधर नहीं पूर रहा है, ठीक। इसको मिटा देता हूँ, ठीक ना। अब देखो ये माइनस का इससे आगे लिखना, ठीक ना, ये बराबर करके लिखना है इसको, ठीक। अब देखो माइनस का चिन्ह है, क्या लेंगे, 2 ठोवाई है तो 1 ठोवाई लेंगे, 1 ठोवाई अंदर रहेगा, ठीक। अब देखो माइनस का क्या लेंगे 39 क्यों लिए, क्योंकि इसमें 39 दिया है, y की गुणा 39 करेंगे तो 39y आएगा, ठीक। फिर क्या लेंगे प्लस, फिर क्या लेते हैं यहाँ पे 4 लेंगे, क्या लेंगे 4, दिख रहा है ना। अब देखो 4 क्यों लिए, क्योंकि इसको और इसको बराबर करना है, इसको और इसको बराबर करेंगे तो 4 को निकाल देंगे तो क्या आएगा y -39, 39 कैसे जाने को 39 आएगा, क्योंकि 39 का गुणा करेंगे इसके साथ तो 156 आएगा, तो माइनस और प्लस माइनस, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, अंदर अंदर सेम है तो एक ठो लिखते हैं
और बाहर वाला एक ठो लिखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कोष्टक बस यहाँ पे रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। y प्लस 4 ये इसका अभिष्ट गुणनखंड है। समझ में आया? चलो अब सातवां को हल करते हैं। एकदम आसान था ना। चलो मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहे नोट कर लेना। देखो सातवां क्वेश्चन क्या बोला है, देखो हम लोग जितना भी बनाया अभी तक उसे बस x का घात 2, t का घात 2, y का घात 2 था, लेकिन इसके सामने क्या है, अंक दे दिया है, 7 दे दिया है, और दिया है 7x घात 2 माइनस 2x माइनस 5। इसको ऐसा तोड़ना है कि माइनस का 2x आए, ठीक ना। कोई सा भी अंक को ऐसा तोड़ना है कि माइनस का 2x आए और गुणा करने पर -5 आए। लेकिन ऐसा कोई सा अंक है नहीं कि जिसको दो संख्या का गुणा करेंगे तो 5 आएगा। एक है 5 और एक है 1, लेकिन 5 में 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक। लेकिन आ नहीं रहा है तो इसको मत देखना, बस इसको देखो, ठीक। इसको देखो तो कैसे आएगा, इसे 4 माइनस 2 करेंगे तो भी आएगा, ठीक। माइनस 2 आएगा ना। लेकिन हम क्या देखना है, हमको ऐसा देखना है, देखो 7 और 5 के बीच के क्या देखते हैं। देखो हल करेंगे, x घात 2 हल, ठीक। माइनस क्या लेते हैं यहाँ पे, प्लस, ये प्लस क्या लेते हैं यहाँ पे, माइनस का 7 लेते हैं और प्लस का 5 लेते हैं, x माइनस 5, ठीक। इसको देखो, इसको तोड़ोगे तो माइनस का 2x आएगा, ठीक। और 7 पचे 35 आता है, लेकिन यहाँ पे 5 दिया है, ठीक। तो बस इसको देखो, ऐसा देखो। अब क्या करेंगे, 7x घात 2 प्लस इसका गुण इसके साथ करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस प्लस थे तो क्या जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 5x माइनस का 5। अब देखो 7x, एक ठो x है यहाँ पे, x माइनस 1, फिर प्लस यहाँ क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, फिर देखो x माइनस 1। अब देखो सेम सेम आया, ठीक, सेम सेम आया ना। अब देखो सेम सेम है तो क्या करते हैं, एक ठो को लिखते हैं x माइनस 1, फिर एक ठो बाहर वाला आ जाएगा 7x प्लस 5। ये इसका क्या है, अभिष्ट गुणनखंड है। देखो ऐसे आएगा ना। देखो 8वां क्वेश्चन का बोला है 12x घात 2 माइनस 24x प्लस 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 12 है इसको, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं 12x घात 2 फिर माइनस दूनी 12 दूनी 24x फिर प्लस 12 एकम 12। अब देखो, ठीक। अब x घात 2 फिर प्लस काल यहाँ पे की माइनस का 1 लेते हैं, ठीक। फिर माइनस का 1 लेते हैं, यहाँ पे x माइनस माइनस का जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ऐसा गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। प्लस का 1। अब देखो दिख रहा है 12, देखो x, एक ठो x लेंगे, ठीक। पहले x घात 2 प्लस इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस माइनस का x फिर माइनस का x प्लस 1। समझ आया। अब देखो बराबर 12 फिर क्या है, एक ठो x लेंगे, एक ठो x अंदर लेंगे, x घात 2 फिर क्या है, माइनस का 1 फिर क्या है, फिर माइनस क्या लेंगे, यहाँ पे 1 लेते हैं, फिर
एक्स माइनस का 1, देखो माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, ठीक। अब देखो ये अब ये सेम दिख रहा है, करेंगे पहले 12 लेते हैं, ठीक। क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 फिर एक्स माइनस 1, एक्स 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 घात 2, ठीक। एक्स 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 घात 2 फिर माइनस एक्स फिर माइनस का 1 लिए, ठीक। फिर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस का होता है प्लस का 1, ये इसका अभिष्ट गुणनखंड है, अभिष्ट गुणनखंड है। समझ में आया? बता दूं? चलो अब 9वां देखेंगे, फिर 10वां 11वां 12वां, 12 तो है। चलो अब 4 फाड़ बनेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसका क्या करना, इसका गुणा इसके साथ करना, ठीक। इसमें जब इसको ऐसा संख्या देखना है आपको गुणा करना किया है, लेकिन उसको यहाँ पे हल नहीं आ रहा है, देखो तो क्या करना, देखो इसका गुणा इसके साथ करना तो कितना आ जाएगा 6 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक। अब देखो अब 18 को कैसे करेंगे, 18 को कैसे तोड़े, कितना आ जाए, क्या करते हैं इसके यहाँ पे लेते हैं 9 और 2 लेते हैं, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। देखो माइनस 9 और प्लस 2 करोगे तो कितना जाएगा माइनस 7 आएगा, इसके बराबर आएगा ना, इसके बराबर हमको बुलाना था कैसे भी करके, ठीक ना। अब देखो 6x घात 2, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस प्लस रहेगा, इसको हम तोड़ना है तो माइनस 9 प्लस 2x माइनस का 3, ठीक। अब देखो 6x घात 2 प्लस माइनस माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब देखो इसको ऐसा तोड़ो कि इसके सेम बराबर आए, तो देखो क्या लेते हैं यहाँ पे 3x लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, 3 दूनी 6 और एक्स 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 घात 2 प्लस 3 3 3 9 एक्स का x, ठीक। प्लस यहाँ पे 1 लेते हैं, क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, 1 का पहाड़ा 2x पढ़ोगे तो 2x से आएगा, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो माइनस का माइनस माइनस 3 ही आएगा, ठीक। अब देखो सेम सेम दिख रहा है, यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, यहाँ माइनस है, ठीक। सेम सेम दिख रहा है तो एक छोड़ देते हैं x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये इसका अभिष्ट उत्तर है, अभिष्ट गुणनखंड है। समझ में आया? बहुत ही आसान था दोस्तों। देखो 10वां क्वेश्चन का बोला है 14y घात 2 प्लस 19y माइनस 3। यहाँ पे अब देखो बीच में का लेंगे हिसाब, उसमें भी बताना था, 9वां क्वेश्चन में भी काम आएगा, 10वां इसमें भी काम आएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन में भी, ठीक, उसमें नहीं बताया, इसमें देखो इसका गुणा इसके साथ करो, कितना आएगा 14 गुणा 3 करोगे तो 14 14 28 दिया 42, ठीक। अब 42 को ऐसा तोड़ो, 42 को किससे तोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना तोड़ोगे 21, 21 दूना 42, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, देखो 14y घात 2, ठीक, प्लस यहाँ पे का ऐसा का संख्या से तोड़ तो क्या करोगे 21 माइनस 2, 21 माइनस 2 करोगे, ठीक, माइनस माइनस का y हो जाएगा 3, ठीक। अब देखो 14y घात 2 प्लस 21y माइनस 2y माइनस 3, ठीक। अब देखो 14y, ठीक, इसको भी वैसे ही तोड़ना पड़ेगा लगता है। देखो क्या लेते हैं यहाँ पे 7y लेते हैं और इसमें क्या लेते हैं 2y, ठीक, 7 दूनी 14, ठीक, फिर प्लस 3,
7 या 21, फिर माइनस का यहाँ लेते हैं 1 लेते हैं तो हो जाएगा 2y माइनस 3। समझ में आया? देखो इसको मिटा दूँ, एक अंदर वाला लेते हैं 2y प्लस 3, फिर बाहर वाला यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा बीच में, ठीक ना, 7y माइनस 1, ये इसका अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक, अभिष्ट गुणनखंड है लिख देना, ठीक ना। चलो अब 11 देखते हैं। ठीक, समझ आया नाम। देखो 11 क्वेश्चन का दिया है, करनी के अंदर 3y का 2 प्लस 9y प्लस 6 करनी के अंदर 3। ठीक, इसको कैसे करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करना। ठीक, देखो करनी 3 गुणा 6 करनी 3, करनी 3 कितना हो जाएगा, फ्रेश 3 हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा, 6 दिया 18। ठीक, अब ये देखो 6 दिया 18 है, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा, इसके बराबर आएगा, आया ना। अब देखो क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो बराबर करना। ठीक, करनी 3y क्या था, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 6 प्लस 3y प्लस 6 करने के अंदर 3। ठीक, बराबर 6 3 क्यों लिए, क्योंकि हमको उसको तोड़े तो इतना आया, ठीक ना। देखो फिर क्या लेंगे यहाँ पे, करनी 3y, अब इसका गुणा इसके साथ करना तो 6y प्लस 3y प्लस 6 करने के अंदर 3, इतना समझ आया। अब देखो करने के अंदर 3y घात 2 प्लस, ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, करनी 3 गुणा 2y लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश 3 दूनी 6y, ठीक, प्लस 3y प्लस 6 करने के अंदर 3, इतना समझ आया। इसको तोड़े हैं, ठीक ना, करनी 3 फ्रेश 3 होता है, 3 दूनी 6, हल करने के लिए इसको तोड़े हैं, ठीक ना। अब देखो बराबर क्या है, क्या लेते हैं इसको, करनी 3 दिख रहा है, करनी 3 को बाहर निकाल देते हैं, करनी 3y को बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, y बचेगा। ठीक, यहाँ पे y बचेगा, फिर प्लस क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, एक तो निकल गया, एक 3 निकल गया यहाँ से, तो क्या बचेगा, फिर करनी 3। ठीक, फिर प्लस देखो हुआ, फिर प्लस, ठीक, ये वाला हो गया, अब ये वाला क्या बचेगा, 3y हो जाएगा, फिर प्लस 2 बचेगा यहाँ पे, यहाँ नहीं दिख रहा तो चलो इसके, ठीक, यहाँ से चलो इससे आगे, ठीक ना, यहाँ पे नहीं पूरा है तो इसके आगे लिख रहा हूँ प्लस, फिर क्या बचेगा 3, देखो फिर क्या बचेगा यहाँ पे y प्लस 3 दूनी 6 करने के अंदर 3। ठीक, अब देखो सेम दिख रहा है तो y प्लस 2 करने के अंदर 3, फिर क्या लिखेंगे, करने के अंदर 3y प्लस 3, ये इसका अभिष्ट गुणनखंड है। समझ में आया, चलो नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 12वां को हल करते हैं। ठीक, देखो 12वां क्वेश्चन का दिया है, देखो 12वां क्वेश्चन दिया है 144 x घात 2 प्लस 24x प्लस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो फार्मूला के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। देखो क्या है, इसको लिख सकते हैं 12x घात 2 प्लस इसको 2, फिर 12x, ठीक, फिर इसको गुणा, फिर 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, देखो। ठीक, अब देखो क्या कहा जाएगा, 12x प्लस 1, इसका है, देखो a स्क्वायर प्लस 2, फिर a, फिर b,
प्लस बी स्क्वायर रखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला के रूप में इसको फॉर्मूला है, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक, तो देखो ये क्या आ जाएगा 12x प्लस 1 दो बार है, इसको दो बार लिखेंगे 12x प्लस 1, यही इसका अभिन्न गुणनखंड है। समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि वीडियो आगे तक पहुँचे और बच्चों तक पहुँच सके। ठीक, धन्यवाद। चलो एक